तो दोस्तों 15 तारीख 15 जनवरी यानी कि मकर संक्रांति। ये संक्रांति व्यक्ति के जीवन से हर तरह की परेशानियां, दुख, झंझट, खासकर शारीरिक कुछ परेशानियां, व्यक्ति दवाइयां ले रहा है, फर्क नहीं पड़ रहा है, व्यक्ति के घर में क्लेश रहता है, व्यक्ति के घर में कहीं ना कहीं ऊपरी हवाओं का साया रहता है और यही सब परेशानियों को दूर करेगा एक तांबे का लोटा। और ये तांबे का लोटा मकर संक्रांति के दिन किस तरह से प्रयोग में लिया जाए, इसकी मैं जानकारी आपको देने वाला हूं। तो दोस्तों अगर हम तांबा की बात करें, तांबा सूर्य की धातु है और ये समय ऐसा समय है जिस समय में अगर आप कुछ ना भी कर पाओ तो एक तांबे का लोटा खरीदकर बताए गए नियम के अनुसार, उपाय के अनुसार अपना उपाय कर लेना। आपको पूरा वर्ष और चल रही साढ़े सती, ढैया, पनौती, राहु की दशा या कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम है या झंझट जीवन में परेशान आपको कर रहे हैं तो आप कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखोगे। आपको आगे बढ़ने में ये उपाय मदद करेगा। अब कैसे करेगा, क्या करना है, क्यों, पहले आप बात समझिए क्यों ये तांबे का लोटा और ये उपाय संक्रांति का क्यों कर रहे हैं। देखिए इस बार संक्रांत जो है 14 जनवरी की जनरली हम मनाया करते थे, पर क्या है कि कुछ वर्षों के बाद, ये थोड़ी टेक्निकल को मैं थोड़ा सिंपल करके आपको बता रहा हूँ, कुछ वर्षों के बाद जैसे हमारे जो धुरी होती है ना, धुरी एक पृथ्वी घूम रही है तो कुछ कुछ दिनों में थोड़ी थोड़ी खिसकती है इस तरीके से, ऐसे ही वो जो एक पॉइंट होता है, वो जो डिग्री होती है उस सूर्य की, वो थोड़ी सी ऐसे घूम जाती है, जिसके कारण एक दिन का फ़र्क आ जाता है। एक दिन का फ़र्क आ जाता है, इसलिए 14 की जगह अब 15 को ही मनाई जाएगी प्रत्येक वर्ष। कुछ वर्षों तक, 70-72 वर्षों तक का एक समय होता है, इतने समय में अब 15 तारीख को ही, 15 जनवरी को ही मनाई जाएगी। 14 जनवरी तक मनाते आए, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आपकी इच्छा है, आपकी मान्यता है तो 14 को भी कर लीजिए, 15 को भी कर लीजिए। भगवान और प्रभु के नाम पर दान दक्षिणा करने पर कौन मना करता है। कोई दिन नहीं देखना, कोई समय नहीं देखना, जब दिल करे कर लो। अगर आप विधि विधान से करना चाहते हैं तो 15 तारीख को कर लीजिए। अब देखिए क्या करना है आपको। अगर मान लीजिए व्यक्ति बहुत ज़्यादा बीमार रहता है और उसको लगता है कि हाँ बीमारियाँ, दवाइयाँ ये सब पीछा ही नहीं छोड़ रही हैं, व्यक्ति ले तो रहा है, एक संजीवनी तो ले रहा है, पर वो संजीवनी शरीर में काम नहीं कर रही है। क्या करना है, सूर्य क्या है, सूर्य व्यक्ति की आत्मा है, सूर्य व्यक्ति का शरीर है, सूर्य व्यक्ति का एक इम्यून सिस्टम है, सूर्य व्यक्ति का एक रोग प्रतिरोधक क्षमता है। अगर यही कमज़ोर हो तो कुछ भी काम नहीं करता है, कुछ भी काम ना करे, शरीर एक तकलीफ़ है, देह कष्ट आपका समझ ही नहीं आ रहा है, तो आप एक तांबे का लोटा ज़रूर खरीदिए संक्रांत के दिन। आप चाहे 14 को खरीद लीजिए, चाहे 15 को खरीद लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको बस ये प्रार्थना करके खरीद लेना है। अब ये खरीदने हैं दो क्यों खरीदने हैं ये समझिए। पहला तो होगा उपाय के लिए, जो व्यक्ति के पास खुद रह जाएगा, और दूसरा होगा वो मंदिर में जाएगा। आपने क्या करना है, एक लोटा लीजिए, 2 लोटे ले लीजिए आप, मतलब जो साइज़ होगा देख लीजिए, ये साइज़ है, आपने घर के लिए इस्तेमाल करना है, आपको जल भी लेना है, तो ये साइज़ एक परफेक्ट है। आपकी ये जो हथेली है, अब मेरी तो बड़ी है, आप किसी हिसाब से समझेंगे, 4-5 उंगली के बराबर ये लगा लो, ठीक है, 4 उंगली के बराबर ये पूरा जल का इतना हिस्सा होगा, तो ये आप ले लीजिए। अब ऐसे 2 लोटे ले लीजिए, ये आपके काम भी आ जाएंगे, आपके पूजा पाठ में भी काम आ जाएंगे और उस रोगी के लिए भी काम आ जाएंगे। 2 लोटे ले लीजिए। एक लोटे में आपने ये तो घर पे ही रख लेना है। अब आपको क्या करना है, 15 तारीख की सुबह सुबह आपने दोनों लोटे भरने हैं। एक लोटे में जल भर लीजिए, ये जल भर के आपने रख लिया। दूसरा जो लोटा है उसके अंदर आपने क्या भरना है, उसके अंदर आपने गुड़ भरना है। गुड़ भरिए और थोड़े से काले तिल ऊपर से डाल दीजिए। अब आपने क्या करना है, रोगी जो रोग से हमेशा ग्रसित रहता है उसके माथे से टच कर दीजिए, उसके माथे से टच कर दीजिए, और वो जो जल वाला लोटा है वो भी उससे बोले प्रणाम कर लीजिए और अपने लिए प्रार्थना कर लीजिए। अब चाहे तो रोगी अगर खुद चलने फिरने में समर्थ है तो मंदिर में जाके ये लोटा आप वहाँ पर, चाहे शिवलिंग के पास, चाहे आप मंदिर में कहीं पर भी किसी मूर्ति के आगे या पुजारी को आप दे आइए। कुछ दक्षिणा रखकर, अगर पुजारी को दे रहे हैं तो अपने सामर्थ्य अनुसार दक्षिणा रखकर पुजारी को दे दीजिए। अब आप घर पे आ जाइए। घर पे आ गए आप, तो घर में जो आपका लोटा रखा है जल वाला, वो जल वाले लोटे से अब आपको दवाई लेनी है।
दवाई आप जो भी 3 समय की 2 समय की जो भी दवाइयाँ लेते हो, इस लोटे में जल भर कर ही लेनी है आपको कोई और ग्लास कोई और बर्तन यूज़ नहीं करना है। आप ये समझ लीजिए कि अब आपके साथ सूर्य की पावर आपके साथ आ गई है, आपके शरीर के रोगों को भस्म करने की शक्ति आपके पास आ गई है और यही शक्ति आपको दोबारा से हेल्दी करेगी, दोबारा से आपके शारीरिक दुख दर्द दूर करेगी। देखिए, त्योहारों पर समय समय पर कुछ एक मौके होते हैं जिस समय पे हम कुछ खरीदारियां करते हैं, कुछ बर्तन खरीदते हैं, कुछ धातु खरीदते हैं, कुछ अनाज खरीदते हैं। ये सब क्यों किए जाते हैं? कुछ मौके हैं जिन मौक़ों में किया गया आपका कोई भी कर्म हज़ारों लाखों गुना आपको अच्छे फल दे देता है और यही फल आपके लिए लेने का समय आ गया है। करिए और ज़रूर देखिए आपके जीवन से सभी परेशानियां दूर भागेंगी। और ये मकर संक्रांति की जो कुछ उपाय की वस्तुएं और जानकारियां मैं प्रत्येक राशि के अनुसार दे चुका हूं। इसके लिए आप मेरी वीडियो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा, नहीं तो आप सर्च करोगे, डालोगे मेरा नाम और मकर संक्रांति 2024 सुभाष शर्मा ऐसे करके डालोगे तो आ जाएगी वीडियो। प्रत्येक राशि के अनुसार अगर आप उपाय कर सकते हो घर के मेंबर्स के, वो कर लो, करिए। दान दक्षिणा, नहाने का, ये सब कुछ, स्नान दान जाप, ये सब का समय है, ये सब करिए। देखिए सर्दियों का समय है, वरना तो मैं आपको ये भी कहता कि हाँ, जो रोगी है उसके नहाने के पानी में काले तिल और थोड़ा सा गंगा जल डालकर आप स्नान कराइए। पर पॉसिबल है तो कर लेना, नहीं तो देखिए रोगी है वो तो हो सकता है कि हफ्ते में नहाता हो, 5 दिन में नहाता हो, 2 दिन में नहाता हो सकता है वो मौका ना हो उसके लिए नहाने का। अगर होता है तो कर लीजिए, नहीं होता तो रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। यही उपाय आपको देखिए, आपको इस उपाय से मात्र इस उपाय से आपको सप्ताह के अंदर अंदर ही आपके शरीर में वो एनर्जी, वो स्फूर्ति बनती हुई दिखाई देगी और आप खुद से कमेंट में ज़रूर ये कहिएगा। चलिए, जो फ़ायदा हुआ चाहे वो कहें ना कहें, पर इस वीडियो में ज़रूर आप सभी लोगों से एक निवेदन है कि आप सभी लोग जय श्री राम का नारा ज़रूर लगाएं। प्रभु श्री राम सबके हैं और हम सब प्रभु श्री राम के हैं, तो इसीलिए जय श्री राम का नारा लगाइए। जीवन से तो कष्ट ऐसे ही दूर हो जाएंगे आपके। अगर आप अपने आप से लाल किताब के उपाय करना चाहते हो तो आ गई है मेरे द्वारा लिखी हुई नई लाल किताब, जो कि बिल्कुल सिंपल साधारण भाषा में है। और ये लाल किताब बिल्कुल सरल भाषा में आप लोगों के लिए मैंने लिखी है, ताकि आप लोग इसे पढ़कर अपने उपाय खुद कर सकें। और जो ग्रहों की स्थिति है, ग्रह क्या असर जीवन में लेकर आते हैं, उनके बुरे असर को कैसे दूर किया जाए, ये किताबें अब आपकी मदद करेंगी। ये पहला भाग है, ऐसे 5 भाग कुल मिलाकर आएंगे, जिसमें ये पहला भाग बेसिक होगा, यानी कि पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, ऐसे पार्ट 5 तक आपको पूरी की पूरी संपूर्ण लाल किताब की जानकारी इन भागों में मिल जाएगी। ये किताब हिंदी में होगी और सरल भाषा में होगी। देखिए, इस तरह से इस किताब में संपूर्ण जानकारी, उपाय इत्यादि, योग, सब चीज़ें इस किताब में दी गई हैं। फिलहाल ये किताब पहली जो आपका पहला कदम होगी इस ज्ञान की तरफ। आप अपने जीवन में अपने परिवार वालों की, अपने दोस्तों की, किसी की भी कुंडली को देखकर अध्ययन करके उन्हें उपाय बता सकते हो, और ये उपाय बताने के लिए ये किताब आपकी मदद करेगी। चलिए दोस्तों, जय श्री राम। मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। नमस्कार।